अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को फाइनल एहतजाजी कॉल की तैयारियां जोरों शोर से जारी रखे हुए है और हुकूमती रद्द अमल को देखकर जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ कामयाबी से फाइनल कॉल की हाइप बनाए हुए है। नाकाम से नाकाम एहतजाज भी हुकूमती रुकावटों के बायस कामयाब तस्वर होता है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने एहतजाज से निमटने के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला किया है। इत्तलात है कि रियासत कंटेनर्स और लाठी के अलावा एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वालों के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट्स और मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने समेत तुलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मंसूख करने का इरादा रखती है। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम मालूमात पीटीवी न्यूज के एक्स अकाउंट से जारी की गई हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि मालूमात गैर शरई VPN इस्तेमाल करते हुए शेयर की गई हैं। वैसे शुक्र है कि वजारत दाखिला की जानिब से यह ऐलान नहीं कर दिया गया कि एहतजाज में शिरकत करने वाले को घर में दोबारा खाना भी नहीं मिलेगा। इन तमाम इकदामात के तनाजुर में जहां हुकूमत घबराहट का शिकार नजर आती है, वहीं एक आजाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब को 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल में कोई दमखम नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है कि 24 नवंबर की कॉल पानी का बुलबुला है, होना कुछ भी नहीं है, अंदर से सब मिले। गंडापुर साहब आज जेल में किसका पैगाम लेकर गए हैं? फैसल वाउडा साहब ने यह भी कहा कि 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में अमरीका का किरदार था। ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की आदत किधर है? पाकिस्तानी जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब KPK में बैठे हुए। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को जरूर मानूंगा कि मुदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कान और ज़बान समझी जाने वाली हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने बानी PTI से मुलाकात के बाद अदियाला जेल के बाहर जब गुफ्तगू की तो कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान साहब आज इमरान खान साहब से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त मांगने आए। खान साहब ने कहा कि रूल ऑफ लॉ, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और बेगुनाह कैदियों की रिहाई को मद्देनजर रखकर मुज़ाकरात करें। सियासी जमातें हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखती हैं। बात के लिए जुमरात तक का वक्त है। अगर मैंडेट वापस कर देते हैं तो 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने इजाजत मांगी है कि आप हमें इजाजत दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें एस्टैब्लिशमेंट से ही। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ, जो वोट चोरी हुआ है, बेगुनाह लोग जो कैद में रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया। स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मल्टीपल इजलास से किए गए बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो लीक पर काफ़ी सवालात खड़े हो गए हैं। माजी में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा भी अपने शोहर के लिए सियासी जद्दोजहद करती रही हैं और बुशरा बीबी की जानिब से की गई गुफ्तगू को सियासत में अमली एंट्री के तौर पर बाकायदा ये करार दिया जा रहा है। किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को एहतजाज में शिरकत के लिए मजबूर करना और उस मेंबर पार्लियामेंट की वफादारी को बजरिए वीडियो सबूत मांगना और जिस किस्म के हिदायत या डायरेक्शन जारी की जा रही हैं, उस हवाले से बड़े सवाल रेज हो रहे हैं और सवाल ये भी खड़ा होता है कि वीडियो सबूत हिदायत जो है क्या ये हिदायत के तौर पे ली जाएंगी पार्टी की जानिब से या फिर एक वार्निंग तस्वर होगी या एक थ्रेट के तौर पे, क्योंकि हुकूमत को ऑलरेडी एक मौका मिल चुका है कि हुकूमत कह रही है बाकायदा तौर पे कि अब आपको पार्टी के लोगों को या सपोर्टर्स को निकालने के लिए बाकायदा तौर पे थ्रेट दी जा रही है और बाकायदा फोर्स करना पड़ रहा है। क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा ने वाजगाव अंदाज में ये भी कहा है कि जो वीडियो सबूत नहीं देगा, यानी कि गाड़ी और बसेस की सिर्फ आपने वीडियो बनानी नहीं, आपने दिखाना है कि कितने लोग आप लेकर आ रहे हैं और उसको जो ये नहीं देगा उसको अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट भी नहीं दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुशरा बीबी को, और उन्होंने सख्त बहरहाल तनकीद का निशाना भी बनाया, तंजन उनका कहना था कि एक गैर सियासी बापर्दा खातून की ऑडियो सामने, क्या गैर सियासी खातून जलसे जुलूसों की प्लानिंग करती हैं? PTI के लोग कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देने जा रहे हैं, इनका सरप्राइज दरअसल दहशतगर्दी है। गैर सियासी खातून की एक ऑडियो आई है कि वो गैर सियासी खातून मुकम्मल तौर पर टारगेट दे रही है। एक तरफ गैर सियासी हैं, ओ भाई गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है, उन्होंने कहा हम सरप्राइज देने जा रहे हैं, हम कुछ नया करने जा रहे हैं और दहशतगर्दी करना ही एक नई चीज है। हुकूमत जो है वो उसको सब मालूम है, हम सब देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है।
आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शोहदा की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। एपिक्स कमेटी मीटिंग के एक और पहलू पर से पर्दा उठाते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने आज इजलास में कहा कि हमारी पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। मेरा लीडर 1.25 साल से कैद में है, उसका कोई जुर्म और गुनाह नहीं। ये दोनों बातें उन्होंने तबर्रुक के तौर पर की हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने का। शेख साहब, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इन तमाम रिपोर्ट्स को? क्या जब इमरान खान साहब ने गो हेड दे दिया है मुज़ाकरात के लिए? देखें, पहली बात तो ये है, मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मुज़ाकरात और नो मुज़ाकरात किसी भी कीमत पे 24 की कॉल जो है इस किस्म की गुफ्तगू या खबर से वो इफेक्ट नहीं होगी। तो 24 सब एवरीबडी शुड बी रेडी, एवरीबडी शुड बी प्रिपेयर्ड। आज क्या हुआ? बट 24 को एक मैं जरूर ये बात ऐड करना चाहूंगी कि अलीमा खान साहिबा कह रही हैं 24 का मुज़ाकरात के नतीजे में ही 24 की जो कॉल है वो जश्न में भी तब्दील हो सकती है। देखिए, 24 की कॉल जो है जी वो बिल्कुल इस वक्त तक ऑन है। वो कॉल जो है, आई डोंट नो उन्होंने किस सवाल पे ये रिस्पॉन्ड किया, मगर मैं बसीयत सेक्रेटरी इत्तलात ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ऑन है। लोग चीज़ों को ट्विस्ट करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि जो तैयारियां की जा रही हैं 24 की कॉल के हवाले से उनको मुजल्जल किया जा सके, तो लोगों ने किसी भी हवाले से उस पर तवज्जो नहीं देनी है। मुज़ाकरात और नो मुज़ाकरात 24 की कॉल ऑन है और हम सब 24 को आ रहे हैं। एक बात। नंबर 2, जो आपने असल सवाल किया वो मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब के पास ये दोनों हजरात गए, बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे मिलने की, क्योंकि बहुत अरसे से सियासी लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा। इवन लास्ट टाइम जो हमारे दोस्त थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, डिटेन कर लिया गया 3 अपोजिशन लीडर्स को, पंजाब समेत, सेनेट समेत और नेशनल असेंबली। अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और साथ हमारे सदर भी हैं, उन्होंने जाके सारी तैयारियों के हवाले से खान साहब को ब्रीफ किया। खान साहब वाज वेरी हैप्पी। खान साहब गेव डायरेक्शंस और भी कि जी कुछ और कमी वगैरह को और हिदायत भी दी कि इसको इधर से भी बेहतर किया जा सकता है एहतजाज को 24 के हवाले से। तो वहां गुफ्तगू के दौरान ये पॉइंट रेज हुआ कि ये तो हमें आपसे फिर मिलने नहीं देंगे, ये तो हर चीज बंद कर रहे हैं, नेट भी बंद करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी बंद करेंगे, तो हम आपसे कैसे रब्ता करेंगे इन केस इस दौरान, क्योंकि इनकी जो मामलात हैं बड़े ढीले नजर आ रहे हैं। अगर इस दौरान ये अप्रोच करते हैं, गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सवाल किया गया। ये जो 2 दोस्त हमारी तरफ से गए थे, तो उन्होंने, क्योंकि उनकी खान साहब की इजाजत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना जी, तो खान साहब ने वाज़ेह कहा कि एक तो 24 की कॉल किसी हवाले से डिले नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो ये 3 मुतालबात जो है, मैंडेट की वापसी, 26वीं तरमीम का रिवर्सल, बगैर ट्रायल के इम्तिहान हमारे हैं उनकी रिहाई, इस हवाले से आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। पहले मुतालबात वो हमारे मान लें, एग्री कर जाएं कि हमारे अहदाफ मुतालबात हैं, बस ठीक है, फिर उससे बात कर लें, मगर उसका फिर कॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। सो कॉल होगी इन एनी केस? जी, कॉल होगी, यानी कि एहतजाज किया जाएगा, टॉक्स और नो टॉक्स लाइक यू सेड। हाँ, एहतजाज तो किया जाएगा। क्या पता मुज़ाकरात में कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए, आप लोग को कह दिया, कन्विंस कर लिया जाए कि आप जी कॉल ऑफ कर दें और हम जो है मुतालबात भी तस्लीम करने को तैयार। आप एक ज़हन में रखिएगा मेरी बात ज़हन में रखिएगा। ये जो एहतजाज की कॉल खान देता है ना, वो खान की जात के अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको कॉल ऑफ करने का। बस मैं आपको वन लाइन बता देता हूँ। राइट। तो हम अपने कायद के हुक्म पे बस अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर किसी ने अप्रोच किया और उनको लगा कि ये 3 अहदाफ पे बात हो सकती है, वो करें, तो ये तो हमारे मुतालबात हैं, हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। और शेख साहब, मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ उनके साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही होंगे? देखें जी, मीनिंगफुल डायलॉग के हवाले से ये खान साहब ने पहली दफा बात नहीं की है। अगर आप पीछे चली जाए तारीख में, 8 महीने पहले भी बात की, 6 महीने पहले भी बात की, अभी महीना पहले बात की। मीनिंगफुल डायलॉग अकॉर्डिंग टू खान साहब मीन्स कि यू टॉक विद समबडी, यू नेगोशिएट विद समबडी हु कैन डिलीवर। पंजाबी कहना जिन्हें पल्ले कुछ होवे उहदे नाल गल करो ना, जिन्हें पल्ले कुछ नहीं है तो उहदे नाल की गल करी। सो और मौजूदा हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। बट शेख साहब ये भी बता दीजिए कि बड़ी इस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि गंडापुर साहब किसी खास शख्सियत का पैगाम लेकर गए हैं। नहीं, गंडापुर साहब किसी का पैगाम नहीं लेके गए जी। मैंने आज सुबह भी उठते साथ ये खबरें एक तरदीद कर चला रहा था, तो मैंने उसकी तरदीद कर दी थी।
So it's just that. I spoke to Gandapur, I spoke to Barrister Gawar, and there was nothing of that sort. शेख साहब ये भी ज़रूर समझाइएगा कि और बुशरा बीबी जब वो ये डायरेक्टिव्स जब दे रही हैं और उनसे मुतालिक भी, चूंकि वो आपकी जो पार्टी के इजलास हैं उसको हेड भी कर रही हैं, उसको लीड कर रही हैं, वो हेड नहीं कर रही हैं, लेकिन वो पार्टी ठीक है, लेकिन एहतजाज के हवाले से वो डायरेक्टिव्स और उनकी एक ऑडियो भी सामने आई है मंजर आम पर, वो बहरहाल ऑथेंटिक है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुने, सदारत बैरिस्टर गौहर की थी, स्टेज सेक्रेटरी नकाबत कह लें आप, वो मेरे पास थी, पहली तकरीर मैंने की, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हमारे मेजबान चीफ मिनिस्टर केपी, और फिर इस तकरीब के अख्ताम पे मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने अपने मियाँ का पैगाम उनके अल्फाज में अपने लोगों तक पहुंचा दिया. सो शी वॉज एक्टिंग एज अ मैसेंजर. अफसोस की बात यह है कि उन्होंने गुफ्तगू शुरू करने से 15 मिनट पूरे लगाए इस बात पे कि मेरा सियासत से, क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी दिलचस्पी है, मेरा कोई शौक नहीं है, ना सियासत में ना क़यादत में. मैं तो एक वो बीवी हूं जो अपने मियाँ का पैगाम बहैसियत जिम्मेदारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ. और हर जुमला जो उन्होंने कहा, जिसे आप उनका डायरेक्टिव कह रही हैं, शी डिलीवर्ड इट एज डायरेक्टेड बाय इमरान खान साहब एंड शी मेंशन्ड इट. खान साहब ने ये भी कहा. बट शेख साहब, उनको एक डिफेक्टो लीडर जो है इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है, वो अगर जब डायरेक्टिव ये हमारे मुखालिफ जो है ना, वो इस लीडरशिप को अंडरमाइन करने के लिए जिम्मेदार. नहीं, लेकिन आप भी जब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का पैगाम बुशरा बीबी के थ्रू आ रहा है, तो डज दैट नॉट मीन कि लीडरशिप पे एक ट्रस्ट डेफिसिट खान साहब का है कि वो उनको अपनी एहलिया के जरिए पैगाम भिजवाने की जरूरत महसूस हो रही है? आप मेरी बहन, कैसी आप बातें कर रही हैं? सियासी लीडरशिप को मिलने ही नहीं दिया जा रहा. बंदे गए ने, 3 अपोजिशन लीडर उन्होंने फड़ लिया, डिटेन कर लिए, वहां चौकी में बिठा लिए. उससे एक हफ्ता पहले मैं गया, मेरे साथ 5 आदमी थे, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए जा रहा है सुपरिटेंडेंट जेल, वो मिलने किसी को नहीं दे रहा. तो जब हमें मिलने ही नहीं दे रहा, तो जो भी उनकी जौजा या उनकी हमशीरा जो उनको रेगुलर मिलते हैं, जिनको इजाजत है या जो उनके साथ रही इतना अरसा, उनकी एक्सेस थी. अगर कोई एक्सेस वाला बंदा वो पैगाम ले आता, तो इसमें कौन सी पूरी बात है? बट शेख साहब, आप जब बुशरा बीबी मेरे गल दसो जी, कल वो खालिद चौधरी या फैसल चौधरी, ये 2 भाई भी हमारे वहां पे होते हैं, एक को खान का पैगाम लेके आ जाएंगे तो कहांगे भैया डिफेक्टो लीडर बन गया जी. इस तरह नहीं होता. उनके साथ साथ अलीमा खान साहिबा भी देती हैं, और उन पर भी एतराज ये उठाया जा रहा है कि वो भी, खान साहब तो नेपोटिज्म और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ. ये नेपोटिज्म नहीं है, हमें हमारे लोगों को मिलने नहीं दिया जाता. पर आज बहरहाल गौहर साहब भी थे, लेकिन गौहर साहब के थ्रू तो किससे बात करें? ठीक है. बट शेख साहब, ये जरूर बताइएगा कि बुशरा बीबी, जब आपने वो ऑडियो से मुतालिक बताया, नहीं ऑथेंटिक है वैसे वो ऑडियो जो सामने आई है? वो जो कुछ ऑडियोज आई हैं जिसमें वो डायरेक्टिव्स आप बात कर रही हैं, वो ठीक है. वो आप कंफर्म करते हैं कि बुशरा बीबी की हैं? इतने लोग हॉल में बैठे थे, किसी ने बना ली होगी, हमने तो रोका था. राइट. बट उस ऑडियो में शेख साहब, मैं चाहूंगी कि आपका रिस्पांस एज अ पॉलिटिकल वर्कर और समबडी हु इज आल्सो एडमिटेड के पंजाब से लोगों को मोबिलाइज करने में, आपने स्वाबी जलसे से भी के बाद भी कहा था कि लोग नहीं निकले और आपके शिकवे भी जरूर थे. बुशरा बीबी साहिबा जो उस ऑडियो में सुनाई जा सकती हैं, उनकी उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ आपको बसेस या गाड़ियों की वीडियो नहीं एविडेंस के तौर पर बना के भेजनी, आपने बंदे भी दिखाने हैं. तो तमाम MNA जिनको टास्क दिया गया कि 10,000 बंदा निकालना है, MPs को 5,000 लोग निकालना है, ये इसकी नौबत आई क्यों ऐसे? नहीं, ये हमेशा होता है. प्रॉब्लम ये है ना कि क्योंकि खान साहब यहाँ नहीं है और उनकी जौजा को ये मैसेज देना पड़ा और किसी शरीफ आदमी ने वो चला दिया. वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मेरी बहन. बात ये है कि हमेशा से ऐसे ही होता है. हम हमेशा टारगेट देते हैं, हम हमेशा उनकी वीडियोस बनाते हैं. टारगेट अलग बात है, वार्निंग ये तो वार्निंग है आप लोगों के लिए. मेरी बात सुनिए. पंजाब राब्ता कमेटी को मैं हेड करता हूं और पंजाब राब्ता कमेटी का काम ही यही है. हमारे पास हर इवेंट की, हर MNAs MPs की वीडियोस मौजूद हैं. अगर वो खुद नहीं बना रहे तो हमने खुद बनवाई है. देखिए, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, फिर हमें देखना होता है कि वो कैसे फैसिलिटेट करके वर्कर को लाए हैं, कितने लोग लाए हैं. पार्टीज कीप रिकॉर्ड्स, वी एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी. बट शेख साहब कभी आप, वो बात सही है आपकी, लेकिन कभी ऐसा थ्रेशोल्ड सेट किया गया है कि जहां पर आपको ये कहना पड़े पार्टी वर्कर्स को या लीडर्स को कि आपने अगर बंदे नहीं निकाले या शो अप नहीं किया तो फिर आपकी पार्टी में गुंजाइश नहीं होगी, चाहे आपकी कितनी भी पुरानी वाबस्तगी इमरान खान साहब या PTI से क्यों ना हो? 10 दफा हुआ है जी. आपने निकाले हैं लोगों को? ये जो लास्ट, मैं सुनने मेरी बात, अभी लास्ट टाइम जो हुआ था, हमाद अजहर साहब ने
पंजाब में अपने लोगों को ये मैसेज दिया था कि भाई फिर कल टिकटें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, हुआ था। तो ये तो देखे ना, बात ये है कि फाइनल कॉल है, और फाइनल कॉल में भी अगर आप इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं निकलते, फाइनल कॉल का मतलब आप समझती है ना, मतलब तन मन धन लगा रहे हैं लोग, और वो सब उनकी सारी उम्मीदें इसी कॉल से और इस आदाब से वाबस्ता हैं। अगर उससे कोई नहीं आंदा फॉर नॉन जेन्युइन रीजन, तो फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ताल्लुक है इमरान खान नाल, ਉਹਦੀ ਕੀ मोहब्बत है इमरान खान नाल, उसका वो क्या उसकी कमिटमेंट है पार्टी के साथ फिर। राइट, पर शेख साहब ये भी जरूर समझा दीजिए, बुशरा बीबी ये भी कहती हैं कि पहले से लोग पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम फलानी जगह पर मौजूद हैं, हमें यहाँ से आके पकड़ लो। ऐसा भी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या लीडर्स की तरफ से? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था। 9 मई में आपने देखा ना, कई लोगों ने मतलब नहीं, खुद से तो इन्फॉर्म करके नहीं कि किसी ने भी किया होगा पुलिस को। नहीं, कई उसमें कुछ लोग, मैं अब इस बहस में इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये ताकीद इसलिए की जाती है ताकि कोई माजी में जो अगर इस किस्म के 1-2 केसेस थे वो दोहराए ना जाए, वरना बात अलीना बिल्कुल सीधी सीधी है। जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक पहुंचा है और 8 फरवरी से लेके आज तक इमरान खान साहब के नारे के साथ खड़ा है, उसने मोहब्बत का कोई और इम्तिहान पास नहीं करना है। सिर्फ ये इनको क्या जरा ताकीद में रखने के लिए, डिसिप्लिन के साथ चलने के लिए और इस चीज को अहमियत को उजागर करने के लिए कहा गया। आपको लग रहा है कि ये बड़े पॉजिटिवली ये आपकी जमात की तरफ से ये एक्सेप्ट भी, ये थ्रेट्स या ये वार्निंग जो है एक्सेप्ट भी की जा रही है, क्योंकि काफी आपकी पार्टी के अंदर लोगों का ख्याल ये है कि ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं। जी जी, मेरी गल सुनो, ये कोई वार्निंग थ्रेट्स कोई नहीं है। मतलब है कि हम अपने छोटे भाइयों को डांट देते हैं और कई दफा कहते हैं कि तुमने ये नहीं किया तो मैं ये करूंगा तुम्हारे साथ। इसका ये मतलब है कि हम उनको धमकियां दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता चीजें। और ना हमारे वर्कर को इसके ऊपर कोई एतराज है, वो इस पे सही डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मीडिया चला रहा है जराए से फलाने को बड़ी, मैंने कहा फलाना कड्डो तो सही ना, ਉਹਦਾ नाम दिलाओ ना, कौन पर्दे दे विच रह के गल्लां कर रहे हैं। पार्टी में तो लोग खुल के बातें करते हैं, हमेशा आप लोग कहते हैं फलाना बंदे के जी ये इख्तिलाफ है, फलाने बंदे के, इस पे हमें नहीं बता रहे कौन सा है जो कह रहा है कि हमें ये चीजें कबूल नहीं है। दसो ना जरा, कड्डो उन्हें बाहर। नो, ऑफ द रिकॉर्ड लोग बात तो करते हैं, लेकिन ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड है ना जी। फिर जो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड है हमें क्या जरूरत है उसको रिस्पॉन्ड करने की। राइट, बट ये भी जरूर बताइएगा शेख साहब, एक तो मैं रिस्क भी जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या असेस कर रहे हैं कि रिस्क 24 नवंबर से मुतालिक आप लोग क्या मजीद फेस कर सकते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे थे वजारत दाखिला की तरफ से भी अब मुमकिन जो डायरेक्टिव सामने आ सकता है, पासपोर्ट मनसूखी, शनाख्ती कार्ड मनसूखी, तालिब इल्म अगर स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे, वो कह रहे हैं शरपसंद अनासर जो है उनके दाखिलों पर दाखिलों की मनसूखी जो हो जाएगी, एडमिशंस नहीं मिलेंगे। तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम लोगों को जिनके पासपोर्ट्स के पीछे हैं उनको कहूंगी ये किधर भक्तियां ले रहा दिया, ये ना कर सकते हैं, ना इनकी हैसियत है। अगर ये एडवेंचर ने करने की कोशिश भी की ना तो 2 मिनट में कोई अदालत ये उठा के इनके मुंह के ऊपर वापस मारेगी। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है। आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन मार्च है, आइन के दायरे में है, आपका इख्तियार है। ये क्या बच्चे, ये कैसी हुकूमत और हुकूमती वजीर है जो कौम के बच्चों को धमका रहे हैं, कौम के बच्चों को बुरी कर रहे हैं, कौम के बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप शेख साहब कहते हैं कि अदालत इनके मुंह पे उठा के मारेगी, उधर आपको पता है अदालती आईनी बेंच है अदालत में भी। कोई नहीं जी, कोई ना कहीं कोई ना कोई अल्लाह का बंदा बैठा होता है जो इंसाफ दे रहा होता है, अल्लाह खैर करेगा। राइट, कोई टेंशन लेने की। शेख साहब रिस्क आप लोग को मजीद क्या है, कोई रिस्क आपको असेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है और बुशरा बीबी ने भी कहा कि मुमकिन तौर पे इंटरनेट भी शट डाउन होगा, उस दिन बड़े मुश्किलात होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने सख्ती तो ये हमेशा अलीना करते हैं ना, हमेशा सख्ती करते हैं। अभी वो कह रहे हैं, वैसे हुकूमत की जो पोजीशन सामने आ रही है वो कह रही है आप लोग आज पंजाब हुकूमत की जो पंजाब की वजीर इत्तलात हैं आजमा बुखारी साहिबा, वो भी कह रही हैं कि आप लोग कुछ नया तलाश करने के जस्तजू में हैं और नई जो है वो स्ट्रैटेजी आप लोग की परहैप्स ये हो सकती है कि आप चाहेंगे कि खून खराबा हो, लाशें हों, और बार बार इस बात पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि आप लोगों के बच्चों को इसमें शामिल होने का कह रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों को निकालेंगे इस प्रोटेस्ट के लिए? देखिए, ये तो उन लोगों से बात अच्छी लगती है या उन लोगों के मुंह से अच्छी लगती है जिनके अपने बच्चे, जिनके अरबों रुपए की जायदादें, जिनके फ्लैट्स और जिनकी सारी फैमिली बाहर सेटल ना हुई हो। मतलब ये उस पार्टी के पैरोकार हैं, ये खान की बात कर रहे हैं। इस बात को छोड़ें, खान खुद जेल में बैठा है इस मुल्क में, ऑप्शन के बावजूद इस मुल्क को छोड़ के नहीं गया। जिस लीडर की आप तकलीद करते हैं वो पहले जहाज ही मतलब है कि टिकट मिली तो पहले तो ही बह के चले गए सन, उसको पहले भी चले गए सन। आपका कंपैरिजन है हमारे से ये बातें करने का, तो ये तो अब क्योंकि वन में बैठ के हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, जो मर्जी कीती जाओ, अगों के ने रोकना है।
مطلب ہے دوڑے پجدے رہو کلے دے فرسٹ آ جاؤ اللہ اللہ خیر صلاح آگے سے کوئی روکنے والے تھوڑی نہ بیٹھے ہیں سوال ہی کرنے کا نا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ سے گفتگو اچھی نہیں لگتی. ہمارا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہے, آپ کا لیڈر چلا گیا تھا, ہمارا لیڈر قربانی دے رہا ہے, ڈیلیں نہیں مان رہا ہے. آپ کے لیڈر کو تو پہلی ڈیل کے اوپر ہی ڈیل ملی اور روک گئے. ٹھیک ہے جی. اور میں صرف آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سختیاں کرتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, لسٹیں بناتے ہیں, ابھی بھی لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں ہمیشہ کی طرح, ہمیشہ کرتے ہیں, اس دفعہ زیادہ کریں گے. اور لوگ بٹ شیخ صاحب اگر 2 سے 4 دن کے اندر اگر آپ کے لیڈرز جو ہیں اور ایون آپ کے بھی حوالے سے اگر اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے, تو پھر پیچھے کون لوگوں کو آرگنائز کرے گا؟ پیچھے ہوں گے. اس دفعہ مانگے گئے ہیں, ہر ایم این اے ایم پی اپنا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 آپشن دے گا. جو ایک گرفتار ہوگا اس کے بعد کون لیڈ کرے گا, دوسرا گرفتار ہوگا تیسرا کون لیڈ کرے گا. ہم نے آپشنز لی ہیں, سب سے لکھوا کے رکھی ہیں, ذمہ داریاں دی ہیں, کیا بات کر رہی ہیں آپ. اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ 24 نومبر کو اگر آپ اپنے مطالبات تسلیم کروانے میں آپ کی جماعت ناکام رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ We'll cross the bridge, we'll get to the bridge. ایسا تو نہیں ہوگا 25 نومبر کو کوئی اور اعلان ہو رہا ہوگا؟ ان پنجی تے آن دیو تسی, پنجی تو پہلے ہی فیصلے کران لگے ہو. بٹ تھینک یو سو مچ شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ندیم افضل چند صاحب. ہمارے ساتھ رہیے.